मुझे अलग से एक नाक के अंदर मांस दिख रहा है, जिनको मौसम के बदलाव से परेशानी आती है या उसकी वजह से ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। साइनोसाइटिस हो रहा है, क्रॉनिक एलर्जी है, जिसकी वजह से जब इतना बढ़ जाता है तो वो इनफेक्ट तुरंत ही एंडोस्कोप डाल के हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लैशी मास इन नोज। दोस्तों, एक नॉर्मल मास होता है नाक में जिसको हम इंफीरियर टर्बिनेट के नाम से जानते हैं। ये मास सबको नॉर्मली होता है, ये कई बार बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स आके या कोई भी आके ये बोलता है कि मुझे अलग से एक नाक के अंदर मास दिख रहा है और उसके लिए वो परेशान होते हैं। ये एक नॉर्मल मास होता है जिसको हम इंफीरियर टर्बिनेट कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये कब कब फूलता है? ये बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है जिनको एलर्जी होती है, जिनको मौसम के बदलाव से परेशानी आती है या कोई एलर्जी की वजह से वो नाक जब बढ़ता है या नाक का मांस जब बढ़ता है तो परेशानी स्टार्ट होती है। अदरवाइज वो वहाँ पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं देता है, पर कुछ लोग आके बोलते हैं कि नाक के अंदर मुझे कुछ मांस दिख रहा है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अदरवाइज उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट ये आके बोलता है कि मुझे कुछ अलग से अंदर नाक के अंदर कुछ मांस सा दिख रहा है। एक बड़ा कॉमन होता है, कॉमन चीज दिखी जाती है, वो होती है कि अगर नाक की हड्डी या नाक के अंदर का जो नॉर्मल सेप्टम है वो टेढ़ा हुआ हो। अब टेढ़ा होता है तो वो अलग से प्रोजेक्ट करता है, एक तरफ नाक की तरफ मांस की तरफ प्रोजेक्ट करता है, या पेशेंट आके कहता है कि मैं जब फील करता हूं अंदर तो मुझे एक रुकावट सी फील होती है। तो ये बेसिकली डेविएटेड नेजल सेप्टम है। नाक का जो बीच वाली हड्डी कहते हैं वो या तो टेढ़ी हुई होती है या उसकी वजह से ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन है कि नाक के अंदर मुझे कुछ फ्लैशी सा मास सा महसूस हो रहा है। पर इसमें सिम्टम्स आते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि नाक बंद रहती है और अक्सर छींके आना या एक ही नाक से सांस आना, ये प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की। अब पैथोलॉजिकल एक और पैथोलॉजिकल कारण होता है कि नाक के अंदर जो मास है वो मुझे फील हो रहा है, वो है पॉलिप्स में। अक्सर जब लोगों को लंबे तौर पे साइनोसाइटिस हो रहा है, क्रॉनिक एलर्जी है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, वो धीरे धीरे करके जो नाक का अंदर का साइनस का नॉर्मल म्यूकोजा है वो ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब इतना बढ़ जाता है तो वो इनफेक्ट नाक के अंदर महसूस होने लगता है या दिखने लगता है नाक के अंदर। तो इसको हम मैक्सिलरी पॉलिप के नाम से भी जानते हैं, इथमोइडल पॉलिप्स के नाम से जानते हैं, और कई बार हम जनरल टर्म में साइनोसाइटिस भी बोल देते हैं। तो उस केस में भी फ्लैशी मास की प्रेजेंटेशन होती है। बच्चों में कब होती है प्रेजेंटेशन ये फ्लैशी मास की? बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं, कुछ ना कुछ कभी डाल लेते हैं। अगर वो डिटेक्ट उस टाइम नहीं हुआ और वो वहां पड़ा रहा तो क्या होता है, उसके आसपास जब चीजें इकट्ठी हो जाती है या मास इकट्ठा हो जाता है या जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी वजह से उसके अंदर एक पूरा प्रॉपर एक तरह से कंक्रीशन टाइप का, पत्थर टाइप का जब बन जाता है और उसके ऊपर मास आ जाता है, तो पेशेंट के जो फादर मदर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आके बोलते हैं कि हमें कुछ महसूस हो रहा है इसके नाक के अंदर। जब फ्लैशी मास पैदाइशी या उसके थोड़ी देर बाद होता है तो अगर डिटेक्ट होता है सीटी स्कैन में, एमआरआई में, तो उसको हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और वो हम दूरबीन से उसको रिमूव कर देते हैं। बच्चों में अगर फॉरेन बॉडी की वजह से वो मास आया था, जैसे मैंने बताया, थोड़ा बदबू आ रही है, थोड़ा ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में भी हम तुरंत ही एंडोस्कोप डाल के उस मास को निकाल देते हैं। आसान तरीके से वो निकाला जा सकता है। अगर बहुत ही पुराना हो, बहुत ज़्यादा सड़ गया हो, तो कई बार उसके इफेक्ट नेजल सेप्टम पर भी रहते हैं। जो बाकी आपकी प्रॉब्लम रहती है, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम मैंने बताया या नेजल पॉलिप्स का बताया मैंने आपको, उसमें हमने क्या करना होता है, कुछ टेस्ट करके उस नेजल पॉलिप को या मैक्सिलरी पॉलिप को या इथमोइडल पॉलिप को निकाल देते हैं। और अगर नाक की हड्डी की वजह से प्रॉब्लम है तो सेप्टोप्लास्टी करते हैं, नाक की हड्डी को ठीक कर देते हैं। वो सब चीजें आपकी दूरबीन से होता है, तो कोई भी निशान ऊपर से कहीं से नहीं आता। इन सारे केसेस में हम
बड़े ही आराम से सर्जरी करके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। अब बात एक सिंपल सी रहेगी जो सबसे पहले बताई मैंने, कि जब इंफीरियर टर्बिनेट जो नॉर्मल मांस है वो ही फूला हुआ हो, अब उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दवाई लें, एलर्जी को ठीक करें, वो मांस अपने आप ही सिकुड़ जाएगा। बहुत ही अगर ज्यादा रहता है या बार बार रहता है तो कई बार हमारे पास कुछ कोल्ड कॉटरी या हॉट कॉटरी होती है, हमारे पास मशीनें होती है जो इस मांस को सिकोड़ देती है, तो कई बार वो भी किया जाता है। इन सब चीजों का प्रॉपर इलाज है और बहुत कारगर इलाज है, और इसमें कहीं भी कोई निशान नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर कुछ फ्लैशी मास नोज में महसूस होता है, चाहे एज ए पेरेंट, चाहे खुद को या वैसे किसी को, तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टरी सलाह लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डेफिनेटली इसका अच्छा इलाज निकल आएगा। डायग्नोसिस के साथ इलाज कराना आपका ठीक रहेगा।